पता है, एप्पल ने भारत में जो कर दिखाया है ना, शायद इसकी उम्मीद तो खुद एप्पल को भी नहीं थी। एप्पल, भारत और नतीजे, भाई ऐसे कि किसी ने सोचा तक नहीं था। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है एप्पल के एक बहुत ही बड़े, एक एम्बिशियस प्लान से, जो उन्होंने खास भारत के लिए बनाया था। तो जब एप्पल ने भारत में अपना काम शुरू करने का सोचा ना, तो उन्होंने कुछ शुरुआती लक्ष्य रखे। पहला था लगभग 38 बिलियन का प्रोडक्शन वैल्यू हासिल करना। दूसरा, 2 लाख नई जॉब्स बनाना। और तीसरा, देश के एक्सपोर्ट्स में उनका जो हिस्सा होगा वो होगा 38%। और ये अपने आप में बहुत बड़े टारगेट्स थे। तो ये तो था प्लान कागज पर, लेकिन हकीकत में क्या हुआ? भाई जो हुआ उससे तो सारे रिकॉर्ड, सारे अनुमान, सब कुछ तोड़ कर रख दिया। सबसे पहले प्रोडक्शन को ही देख लीजिए। टारगेट क्या था? 38 बिलियन। और असल में हुआ कितना? 70 बिलियन। मतलब टारगेट से लगभग 2 गुना, यानी कि पूरे 80% की बढ़ोतरी। जरा सोचिए इस बारे में, जो टारगेट खुद सेट किया उससे 80% ज्यादा। कमाल है। और कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब बात करते हैं नौकरियों की। प्लान था 2 लाख जॉब्स का, लेकिन असल में कितनी नौकरियां पैदा हुई? 2.5 लाख, यानी टारगेट से 25% और ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो अब आ रहा है। वो है एक्सपोर्ट शेयर का। टारगेट था 38% और असल में ये आंकड़ा कहाँ पहुंचा? 76% पर। सीधा डबल, मतलब उम्मीद से बिल्कुल 2 गुना। तो देखिए, ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ एप्पल की सक्सेस स्टोरी नहीं है। ये भारत के पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए एक, कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक पल है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। इसे भारत के इतिहास में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा स्केल अप माना जा रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि क्या हुआ। नंबर्स कमाल के हैं। लेकिन अब असली सवाल पर आते हैं। आखिर इस जबरदस्त कामयाबी के पीछे का राज क्या है? ये हुआ कैसे? देखिए, इसके पीछे 2 एंगल हो सकते हैं। एक तरफ तो है जेन ज़ी रेवोल्यूशन, मतलब नौजवानों में आईफोन को लेकर एक अलग ही ऑब्सेशन, एक दीवानगी है कि भाई चाहे लोन लेना पड़े या ईएमआई भरनी पड़े, आईफोन हाथ में होना चाहिए। क्या ये वजह है? या फिर इसके पीछे कुछ और बड़े आर्थिक और स्ट्रेटेजिक कारण हैं, जैसे सरकार की पीएलआई स्कीम्स, जिनसे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत फायदेमंद हो गया। या फिर दुनिया भर की कंपनियों की चाइना प्लस वन वाली सोच, जिसका सीधा फायदा भारत को मिल रहा है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो वो प्रीमियम चीजों पर खर्च भी कर रहे हैं। तो बात यह है कि एप्पल ने भारत में अपने ही तय किए गए लक्ष्यों को मीलों पीछे छोड़ दिया है। पर असली सवाल तो यही रह जाता है, इस हैरान कर देने वाली कामयाबी के पीछे की असली कहानी क्या है? क्या ये बस एक कल्चरल क्रेज है, या फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी आर्थिक रणनीति और बदलते हुए ग्लोबल हालात का हाथ है? ये एक बड़ा सवाल है और सोचने वाली बात भी।